ओम विश्वानि देव सवितरदुहितानि परासुर यद्वर्गं तन्मयासु चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे चित्त में राग और द्वेष है, राग द्वेष की समाप्ति कैसे हो। जो त्याग और प्रेम, राग की जगह त्याग और द्वेष की जगह प्रेम जागृत हो, ये कैसे जागृत हो, ये तो इसके लिए सबसे पहले जीवन में क्या करना चाहिए, सेवा करने की आदत डालें। पहले का ये नियम था कि घर में सेवा, घर में करो तो सेवा, बाहर करो तो सेवा। सेवा एक बड़ा मूल्यवान तत्व हुआ करता था। आजकल का नौकर मूल्यवान तत्व होता है, और नौकर की मूल्यवानता में क्या होता है, जितना जो परिश्रम करता है उसको उतना धन नहीं दिया जाता। एक बर्तन मांजने वाली महरी है, आज भी उसके 500 रुपए है निश्चित, चाहे जितनी महंगाई हो गई हो, चाहे तुम्हारे जितने बड़े बर्तन हो, चाहे जितने बड़े कमरे हो, 500 रुपए बर्तन के, 500 रुपए झाड़ू पोछे के। सामान्य परिवार के लोग जिनके न पुण्य है, न जिनके पास धन है, जिनके पास शक्ति है, वो अहंकार इतना बड़ा है क्या हम तुमसे कम, और वो दूसरे व्यक्ति का शोषण करते हैं। तो सेवा के द्वारा ये अभिमान, मैं कुछ हूँ, ये अभिमान सेवा के द्वारा ही मिट पाता है। और सेवा अपने घर से शुरू करें, अपने शरीर से शुरू करें, फिर अपने बच्चों के शरीर से। कम घर का ही पूरा काम काज अगर मन लगा के करे, सेवा भाव से करे, उतने में ही बात बन जाए। गुणों का संग अगर न हो तो दोष की उत्पत्ति नहीं हो, तथा अभिमान का अभाव कहा जाता है। गुणों का संग न हो, दोष की उत्पत्ति न हो, तभी अभिमान का अभाव कहा जाएगा। कोई भी वस्तु व्यक्ति अपनी होकर नहीं रह सकती। अपने होकर कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति को आप कब तक रख सकते हो, तब उसे अपनी मानकर, अर्थात किसी को अपना शिष्य मानकर, सेवक आदि मानकर। विवेकी गुरुजन अभिमानी नहीं बनते, ना वो किसी को शिष्य मानते हैं, ना वो किसी को अपना सेवक मानते हैं। महाराज जी के प्रवचनों में कई बार हमने सुना, महाराज कहते हैं हमारा कोई शिष्य नहीं है, हमारा कोई सेवक नहीं है, सब अपने अपने मन की ही पूर्ति करते हैं। तो किसी को शिष्य मानकर, किसी को सेवक आदि मानकर जो विवेकी गुरुजन है, वो किसी के अभिमान से युक्त नहीं होते, वो किसी को अपना मानते ही नहीं। वे या तो उसे अपना स्वरूप समझते हैं या उसमें भगवत बुद्धि रखते हैं। तीसरा उनका कोई संबंध नहीं बनता। वस्तु तथा व्यक्ति के स्मरण से, वस्तु और व्यक्ति का जब हम बार बार स्मरण करते हैं तो हमारे में अहंता पुष्ट होती है। मैं यह हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना बड़ा संसार है, अहंता तत्व पुष्ट होती है। और फिर अहंता से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से दरिद्रता का परिचय मिलता है, और निरहंकार से समृद्धि का परिचय मिलता है। जिसमें कोई अहंकार नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो व्यक्ति समृद्ध है अंदर से बाहर से। और वाकई जो समृद्ध होते हैं उनकी समृद्धि आप जान नहीं सकते। इसलिए जो विचारशील तत्वज्ञानी लोग हैं, वो किसी के व्यक्तित्व की दास्तां में बंधते नहीं, किसी से बंध जाए, और वे ना ही वो किसी को बांधते। देहाभिमानी व्यक्ति को ही अपने पूजने में और पुजवाने में रस होता है। लोग हमारी देह की पूजा करें, गुरु पूर्णिमा है देखो, और कैसे कैसे दीक्षाएं दी जाने लगी, कैसे कैसे पूर्णिमा मनाई जाने लगी। देहाभिमानी को ही पूजने में और पुजवाने में रस मिलता है। देहाभिमानी को ना तो परमेश्वर मिलता है, और ना उसको अपने स्वरूप का परिचय मिलता है, ना उसको कहीं शांति मिलती है। यदा नाहं तदा मोक्षो, यदाहं बंधनं तदा, यदाहं बंधनं
तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति सोचति जब तक अहंकार है तभी तक बंधन है, और जहाँ अहंकार नहीं रहता वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति से ज्यादा दीनहीन जगत में कोई भी नहीं है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कितना दीनहीन बनता है। और एक बात है, जब अहंकार जब छुपने लगता है, अहंकार अपने को छिपाने लगता है और इतना इतना अहंकार बढ़ता है, मानो किसी कोई बहुत धनी है, धन का अहंकार है उसको, और वो धन दान दे नहीं सकता, धन दान दे नहीं सकता। अनेक तरह की मुसीबतें आती हैं, उसको समझ में आता है दान देना चाहिए, इसीलिए मुसीबत है। तो वो दान के नाम पर विभिन्न प्रकार की समितियां कमेटी बना के उसमें धन रखता है, और फिर उस धन से कोई निर्माण करता है, कराता है, किसी को देता है, जो भी करता है उसके माध्यम से किसी व्यक्ति को व्यक्तिशा नहीं दे सकता, और फिर वो चाहता है उसका कोई उपयोग अच्छा व्यक्ति करे, वो भी पुण्य उसको मिले और करे उसका अहंकार अपनी पूर्ति, और तब वो पुण्य चाहता है। पुण्य चाहते हो तो दान करो, साक्षात दान करो, सत्पात्र को ढूंढो, पात्रता को ढूंढो। नहीं तो इस तरह के दान से एक वहम और पैदा होता है, कोई पुण्य और पाप नहीं, न पुण्य होता है न पाप होता है। तो अहंकारी से दीनहीन इस जगत में दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। अहंकारी ऐसा भिखारी है जो चोरी करके महाराजा के वस्त्र पहन लेता है और दूसरों के सामने अपने को बड़ा गर्वित महसूस करता है, चलता है बड़ा कंधे अकड़ के, हाथ हिला के। और जो कोई क्या गृहस्थ लोग अहंकारी है, त्यागी उनसे ज्यादा अहंकारी होते हैं। गृहस्थ ही नहीं, त्यागी भी अहंकारी होते हैं, जो त्याग को स्मृति में पकड़ते रहते हैं। हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने ये पकड़ा। जब तक अहंकार है तब तक सत्य का बोध नहीं होता, या सत्य का बोध ना होने पर ही अहंकार रहता है। अहंकार जहाँ शून्य हो जाता है वहीं पर पूर्ण परमात्मा की जागृति होने लगती है, लेकिन इसको वही व्यक्ति समझ पाता है जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है। आंग रूपी बिंदु के भीतर सत्य रूपी समुद्र हर एक की समाया है, लेकिन बुद्धि शुद्ध होने पर ही उसका बोध होता है। इसलिए ज्ञान का अहंकार बहुत सरल है और अहंकार का ज्ञान बहुत कठिन है। सीमित अहंकार को जान लेने पर असीम सत्य का बोध हो जाता है। अहंकार कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आप उसको जान न सको, आप उसको दूर न कर सको, और अहंकार के कारण ही राग द्वेष होता है। भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येन विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष से रहित, न राग और न द्वेष, स्वबस इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ, जब न राग है न द्वेष है, अपने वश में जिसकी इंद्रियां हैं वो विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होता है। सोई ज्ञानी सोई गुणी, सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित भई, राग द्वेष की हानि। शरीर से मैं देह हूँ और संसार से, ये संसार मेरा है। जो संसार हमने बनाया ये सब हमारा है। ऐसा संबंध जब हम मान लेते हैं मन से, तब हमारे भीतर अधिकार की जागृति होती है। नहीं, लोग कहते हैं हमारा अधिकार है, मिलना चाहिए। उनका शरीर, मैं शरीर हूँ, और शरीर से संबंधित जो उन्होंने संसार बनाया है
उसको वो अपना मान लेते हैं। और अधिकार की पूर्ति में राग होता है। अधिकार की पूर्ति अगर हो जाए उस अधिकार की जो मन से माना है, तो अगर उसकी पूर्ति हो जाए तो राग हो जाता है, और पूर्ति ना हो तो द्वेष हो जाता है। अहंकार की पूर्ति हो जाए तो राग, उसके अब रागी हो जाते हैं। देखा, हम तो जानते थे ऐसा होगा, क्योंकि वो तो हमारे लिए है, क्योंकि ऐसे ही यही तो है। दूसरों की भलाई बुराई अगर हमारे मन में ठहर जाए, भलाई भी ठहर जाए बुराई भी ठहर जाए, तो भी राग द्वेष हो जाता है। भलाई ठहर जाएगी तो हम बार बार उससे चिपकने की कोशिश करेंगे, बुराई ठहर जाएगी तो बार बार उससे हटने की कोशिश करेंगे। दोनों बातें ठीक नहीं। राग और द्वेष के कारण ही मन में और बाहर बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए राग द्वेष के पीछे वश में नहीं होना चाहिए। जहां कहीं राग होगा वहां पर उसके पीछे द्वेष जरूर होगा। अहंग जब हमारा सीमित हो जाता है केवल मैं में, शरीर में, अपने दो चार संबंधियों में जहां अहंग सीमित हुआ, वहीं राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। दोष होते हुए भी, दोष समझते हुए भी हम जिसको त्याग नहीं सकते उसी को राग कहते हैं, वही राग है। गुण होते हुए भी हम जिसको ग्रहण न कर सके, धारण न कर सके, उसी को द्वेष कहते हैं। राग तीव्र कर्म बंधन का कारण है। जितने भयानक कर्म बंधन बनते हैं राग कारण है। अब जैसे उदाहरण, आजकल वक्ता लोग बहुत भीड़ इकट्ठी करते हैं, भीड़ के लिए कोई मंत्र तो पढ़ते, उनको राग है, लोग हमें बहुत बड़ा माने, हमें लोग बड़ा ज्ञानी ध्यानी माने, इतनी भीड़ हमारे पीछे, इतना हमें धन मिले, राग है। अब इस राग के कारण, ये तीव्र राग है, अब इसमें कर्म बंधन कितना बड़ा कुछ होश आया। भाई जितने व्यक्तियों की आशाएं आपसे जुड़ी है और आप उनकी पूर्ति तो कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक का भाग्य, प्रारब्ध, भोग सब अलग है, और भगवान से आपका संबंध है नहीं। और भगवान की जो आप बातें बताते हैं, कथा आदमी बताते हैं, वो तो घटनाएं देवलोक में घट चुकी, अब उनका क्या अस्तित्व है, उससे भी होगा क्या। यह मन अच्छा बनता है, मन में अच्छे भाव आते, भाव स्तर थोड़ा अच्छा बन जाता है, इतना लाभ है। तो ये तो तीव्र राग है, और इससे तीव्र कर्म बंधन उत्पन्न होता है। अपने को देह मानना, ये सबसे मूल ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी कैसे रहती है? अविचार के कारण, जब हमें विचार नहीं करना आता, और या हम जब विचार करते नहीं, तभी तो हम दोषों में पनप जाते हैं। भाई पता है मिर्चा खाना खराब है, बहुत चीनी खाना खराब है, मिर्चे से ये बीमारी, चीनी से ये बीमारी, और विचार नहीं करते, आदतवश हम मिर्चा भी खाते, चीनी भी खाते। बहुत लोगों को डॉक्टर पान मसाला मना कर देते, मत खाना, ये नुकसान है। न बेचने वाले को राग है कि धन मिलेगा, और खाने वाले को राग है कि स्वाद मिलता है। जाने उसमें क्या स्वाद मिलता है, ये अविचारे तो है। तंबाकू खाने वाले को क्या सुख मिलता है, कितना गंदा पदार्थ, वो अपने मुंह में लोग व्यक्ति घंटों रखे रहते, खाते रहते। अविचार, तो अविचार, ज्ञान की कमी अविचार से रहती। अविचार से सुख की प्रतीति तो होती है, और सुख की, उसी झूठी सुख की प्रतीति से राग का जन्म होता है, और जब झूठी प्रतीति नहीं होती, उस दुख से द्वेष का जन्म होता है। फिर हम जब उसको अनुकूल मानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक, तो मन में राग जम जाता है, और जब हम उसको प्रतिकूल मानते हैं तो द्वेष जम जाता है। अब राग द्वेष से उत्पन्न संबंध, अब रागे द्वेष से संबंध तो बनते हैं। अब राग के कारण संबंध, द्वेष के कारण संबंध, शत्रुता आदि, राग के कारण संबंध, प्रियता आदि। ये तुम जरा हमसे मिल रहे हो, ला जरा अपना फोन नंबर बता दो, विदाकार फोन नंबर ले लिया, अब खाली बैठे, अगला पता नहीं किस काम में लगा है, पर हमारा राग पुष्ट हो,
हम उससे कोई अपनी कामना पूर्ति कराएंगे, हमारी भविष्य में कल्पना हो गई और उसको फोन के झुन्न झुन्न लगाए पड़े, ये क्या है? ये राग है, यही राग है। तो अनुकूल मानने से भी राग और प्रतिकूल मानने से द्वेष होता है। राग द्वेष से जो भी संबंध बनते हैं उनका बंधन होता है। ये फोन का झुंझुनाना भी ये बंधन का कारण सही है। अपने बनाए हुए संबंधों को विचार पूर्वक जब हम भीतर भीतर ही उनको त्यागने की हिम्मत हो, तब राग द्वेष से निवृत्ति हो पाती, तब हमारा मन शांत हो पाता है। विश्वास पूर्वक परम प्रभु के संबंध का स्मरण करते रहने से भी राग द्वेष दूर हो जाता है। विश्वास पूर्वक अगर परमात्मा से अपने संबंध का स्मरण करें, परमात्मा को स्मरण करें, तो भी राग द्वेष दूर हो जाता है। भोग और मान का रागी, भोग माने हमें ये मिले, ये मिले, ये मिले, यहाँ से हमारी ये पूर्ति होगी, ये पूर्ति होगी, ये पूर्ति होगी, इसके लिए हमें इतना धन चाहिए, धन के लिए हम ये करें, हम ये करें, ये करें। इस प्रकार भोग और मान का रागी सुख दुख साक्षात्कारो भोगा। सुख दुख का साक्षात्कार जहाँ हो उसको भोग कहते हैं। इसका रागी सत्य के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाता, सत्य की बात भी नहीं सुन पाता, उसका रागी उसके मन में घूमता रहता है। जो कुछ त्याग करना है वो राग के कारण नहीं हो पाता। राग द्वेष के रहते किसी को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। मान और भोग की वासना त्याग कर कर्तव्य निष्ठ होने से राग द्वेष दूर होता है, पर किसी किसी का, सबका नहीं। कर्तव्य निष्ठ होने में अधिकार की लालसा बाधक है। लालसा की पूर्ति में राग होता है, अपूर्ति में क्रोध आता है, और जिससे क्रोध होता है उससे फिर द्वेष होता है। राग रहित होकर शरीर की सेवा करते हुए कर्मयोग की सिद्धि मिलती। राग रहित होकर, जैसे अस्पताल में डॉक्टर और नर्स, वो लोग राग रहित होकर तुम्हारी सेवा करते हैं। उनको राग है उस धन से जो उनको महीने में तनख्वाह मिलेगी, उनको आपसे कोई राग है ना द्वेष है। तो राग रहित होकर शरीर की सेवा करते हुए कर्मयोग की सिद्धि हो सकती है। राग रहित होकर सती की भांति, एक सत्य स्त्री की भांति प्रेम करते हुए भक्ति योग किसी का सिद्ध हो सकता है। राग रहित होकर यात्री की भांति सबके बीच असंग रहकर यात्रा करते हुए किसी में ज्ञान की जागृति भी हो सकती है। हमारे सीमित अहंग में जब तक राग है तब तक कुछ न कुछ करते रहने की रुचि बनी रहती। देखा, कोई व्यक्ति बिना किए शांत नहीं रह सकता, वो कुछ न करे ऐसा क्षण बहुत, या तो सो जाएगा, सो जाएगा, वो भी क्रिया है। वो बैठा है तो कहीं जप ही कर रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है, कुछ न कुछ करने का आदत है। नहीं तो किसी फूल को, पेड़ को ही देख रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। तो सीमित अहंग में जब तक राग है तब तक कुछ न कुछ करते रहने की रुचि बनी रहती है। और जब तक कुछ करते रहने की रुचि रहती है तब तक कुछ न कुछ पाने का लालच रहता है, तभी तो करते रहते हैं। और जब तक लालच रहता है तब तक जीते रहने की आशा भी बनी रहती है। और जीते रहने की आशा जब तक रहती है तब तक मृत्यु का भय घेरे रहता है। राग रहित होने पर किसी संयोग की दास्ता और वियोग का अर्थात संबंध विच्छेद का भय समाप्त हो जाता है। राग से ही भोग में प्रवृत्ति होती है। मिले हुए के सदुपयोग से राग मिलता है। हमें जो कुछ भी मिला है, अगर एक तो हम उसका करते हैं उपयोग, जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, और दूसरा है दुरुपयोग, ना अपने लिए प्रयोग करते ना दूसरे के लिए, उसको ऐसे ही गंवा देते हैं। और तीसरा है सदुपयोग, सत्य के लिए जिसका उपयोग करते हैं। तो किसी भी राग रहित हो जाए तो संयोग की दास्ता नहीं रहती, वियोग का भय नहीं रहता। मिले हुए के सदुपयोग से राग मिट जाता है, क्योंकि जब आप मिले हुए का सदुपयोग करेंगे तो वही पुण्य कहलाता है। जब ज्यादा पुण्य बढ़ जाएंगे तो आपका राग मिट जाएगा। कम पुण्यों में राग रहता है। राग का अत्यंत अभाव तभी हो सकता है जब दोष की उत्पत्ति न हो और गुण का अभिमान हो। राग नहीं है, इसका पहचान क्या? हमारे में राग नहीं है, हम कहीं रागी नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे? कि जब दोष की संग से भी दोष की उत्पत्ति न हो
और किसी प्रकार के गुण का अभिमान न हो, तब समझे हमारे में राग कोई नहीं है। जब अहंकार का, ममता का, अहंकार का त्याग, फिर ममता माने मेरा, परिधि का त्याग, केंद्र का त्याग, केंद्र में अहं, परिधि में मम, जब इन दो का त्याग होता है तब चाह समाप्त होती है, राग नहीं रहता। राग रहित होने पर ही कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पा सकता है। राग द्वेष से अहं की पुष्टि होती है, अहंकार से भेदभाव बढ़ता है और भेदभाव की वृद्धि होने पर बुद्धि में संघर्ष चलता है। संबंध को तोड़ देने से अथवा स्वीकार किए हुए को अस्वीकार कर देने से राग द्वेष मिटता है। संबंध तोड़ दे, हमने जो स्वीकार किया उसको हमने अस्वीकार कर दिया। देखो 4-4 साल, 6-6 साल, 7-7 रहते, 10-10 साल कोर्ट में गए, संबंध तोड़ दिया। कोई राग रहा? ना राग रहा, ना द्वेष रहा। जिसके द्वारा सुख की प्रतीति होती है उसमें राग होता है, जिसके द्वारा दुख की प्रतीति होती है उसमें द्वेष होता है। कामना पूर्ति के प्रलोभन से तथा कामना अपूर्ति के भय से, हम इसके साथ इसकी बात सुनेंगे तो मेरी कामना की पूर्ति फलाने के द्वारा नहीं होगी, इसलिए इसकी बात सुनोगे ना। और अगर हम इसकी बात सुन लेंगे, इससे कामना पूर्ति होनी तो उसकी बात सुन लेंगे। यही तो है, यही दो चीजें। जिससे कामना पूर्ति की आशा होती है हम उसके गुलाम बन जाते हैं, और जिससे कामना पूर्ति की आशा नहीं होती हम उससे नफरत करने लगते हैं। यही तो द्वेष है। जिसके द्वारा सुख की प्रतीत होती है उसी में राग होता है, और जिसके द्वारा दुख होता है उसी से द्वेष होता है। कामना पूर्ति के प्रलोभन से, अपूर्ति के भय से राग द्वेष उत्पन्न होकर चित्त में स्थिर वृत्ति के रूप में स्थिर हो जाता है। राग से ही भोग वासनाओं का बंधन दृढ़ होता रहता है, और द्वेष से हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में भेद भावना और क्रोध की उत्पत्ति बार बार होती रहती है। अब कोई कह दे समाज से राग द्वेष समाप्त हो जाए, ये आरक्षण कर दो, वो हल्ला मचा दो, ऐसे कहीं होता है। राग द्वेष के कारण भेद भावना बढ़ती है, क्रोध आता है। क्रोध किसी भी प्रकार की सफलता में बाधक बनता है। क्रोध के स्वरूप की, क्रोध जब होता है चित्त में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, तो कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और फिर जिसके प्रति राग है उसी की पूर्ति जीव करने लगता है। विवेक पूर्वक जब असंगता को हम समझने लगते हैं तब राग द्वेष का हमारे जीवन से अंत होता है, और या फिर परमात्मा की सृष्टि को समझकर, परमात्मा के नियम को समझकर, सर्वत्र परमात्मा है, उसके द्वारा सर्वव्यापी जीव के प्रति स्नेह भाव की प्रधानता हो जाए तो भी राग द्वेष समाप्त हो जाता है। और सभी वे मैं हूं, सभी कुछ मेरा, ऐसा ज्ञान होने पर भी राग द्वेष मिट जाता है। कर्तव्य परायण व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो पाता है। जिस प्रकार से कोई किसी को रस्सी से बांध दे वो तो दूसरे के द्वारा छूटेगा, लेकिन राग से जब हम बंध जाते हैं तब अपने ही द्वारा छूट पाते हैं। द्वेष से बंध जाते हैं तब हम अपने ही द्वारा छूट पाते हैं। राग द्वेष की गांठ दूसरा कोई खोल नहीं सकता, और इसलिए जब तक कोई त्याग न करेगा या जिससे राग है वो छूटेगा नहीं, इसलिए वस्तु व्यक्ति छूटने के प्रथम ही राग का त्याग कर देना ये बहुत ही आवश्यक है जीवन के उत्थान के लिए। राग द्वेष मोह इन 3 दोषों से कर्म में प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति नए नए कर्मों की ओर क्यों बढ़ता है? क्योंकि 3 दोष उसमें प्रधान होते हैं, राग द्वेष और मोह। अब विचार कर क्या ना, कल पूछना इसके विषय में। तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, राग न रोष न दोष दुख। दास भये भव पार, दास भये भव पार।
ममेति बध्यते जन्तु ममेति बध्यते जन्तु निर्ममेति विमुच्यते निर्ममेति विमुच्यते। ममता में ही राग द्वेष मोह और मोह के कारण उत्पन्न होती है ममता की क्रिया। उसी के कारण सारे प्राणी बंधे। ममता रहित होते ही मुक्ति का द्वार मिल जाता है। श्लोकार्धेन तु वक्ष्यामि श्लोकार्धेन तु वक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ममेति परमं दुःखं ममेति परमं दुःखं निर्ममेति परम सुखम। निर्ममेति परम सुखम। हजारों ग्रंथ में एक यही सार की बात है कि ममता ही परम दुख का कारण है। ममता रहित होने से ही परम सुख सुलभ होता है। तो राग द्वेष मोह और फिर ममता यही दुख का कारण है। इनका त्याग ही परम सुख का कारण है। और अगर ममता नाश हो जाए तो सत्य का द्वार मिलता है। सत्य का द्वार मिलते ही स्वाधीनता आ जाती है। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। आने वालों को देखो, आने वालों को देखो, क्या लेकर वे आते हैं, जाने कर वे आते हैं। जाने वालों को देखो, जाने वालों को देखो, क्या संग लेकर जाते हैं, क्या संग लेकर जाते हैं। कुछ पुण्य किए आए, कुछ पुण्य किए जायु ये नर तन व्यर्थ गवाया, ये नर तन व्यर्थ गवाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस लोभी को भी देखो, उस लोभी को भी
देह गेह में फंस कर, निज देह गेह में फंस कर, उस परमेश्वर को भूला, उस परमेश्वर को भूला। निज देह गेह में फंस कर, निज देह गेह में फंस कर, सत परमेश्वर को भूला, सत परमेश्वर को भूला। यह मोह दुखों की जड़ है, यह मोह दुखों की जड़ है। इसने किसको न रुलाया, इसने किसको न रुलाया, कुछ पुण्य किए आयु, कुछ पुण्य किए आयु ही। यह नर तन व्यर्थ गवाया, यह नर तन व्यर्थ गवाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस अभिमानी को देखो, उस अभिमानी को देखो, यह विभव रहेगा कब तक, यह विभव रहेगा कब तक। उससे भी बढ़कर जग में, उससे भी बढ़कर जग में, हो गए करोड़ों अब तक, हो गए करोड़ों अब तक। मिट्टी में मिल गई मिट्टी में मिल गई उनकी, जो दर्शनीय थी काया, जो दर्शनीय थी काया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। कुछ पुण्य किए आयु, कुछ पुण्य किए आयु ही। यह नर तन व्यर्थ गवाया, यह नर तन व्यर्थ गवाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस दानी को भी देखो, उस दानी को भी देखो, कितना बोता जाता है, कितना बोता जाता है। वो कई गुना बढ़कर ही, वो कई गुना बढ़कर ही, उसके सन्मुख आता है, उसके सन्मुख आता है। किसने जितना दे डाला, जिसने जितना दे डाला, उतना ही लाभ उठाया, उतना ही लाभ उठाया। यह मोह दुखों की जड़ है, यह मोह दुखों की जड़ है। इसने किसको न रुलाया, इसने किसको न रुलाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस त्यागी को भी देखो, उस त्यागी को भी देखो, जो दुखद दोष को तज कर, जो दुखद दोष को तज कर, निर्द्वंद्व शांति पाता है, निर्द्वंद्व शांति पाता है। सत परमेश्वर को भज कर, सत परमेश्वर को भज कर, भोगी ने राग बढ़ाया, भोगी ने राग बढ़ाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया। जिसने जितना
जो कोई सन्मुख आया, जो कोई सन्मुख आया, उसका अज्ञान मिटाया, उसका अज्ञान मिटाया, भोगी ने राग बढ़ाया, भोगी ने राग बढ़ाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, उस प्रेमी को भी देखो, उस प्रेमी को भी देखो, जिसका मन प्रभु में होकर, जिसका मन प्रभुमय होकर, निजमय ही प्रभु को पाता, निजमय ही प्रभु को पाता, सब आशा चिंता खोकर, सब आशा चिंता खोकर, वो पथिक धन्य है जिसने, वो पथिक धन्य है जिसने, प्रज्ञा में प्रेम समाया, प्रज्ञा में प्रेम समाया, वो पथिक धन्य है जिसने, वो पथिक धन्य है जिसने, प्रज्ञा में प्रेम समाया, प्रज्ञा में प्रेम समाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने हम लघु से लघु में, क्षुद्र में अटक कर महान से विराट से वंचित हैं। हमें छोड़ना खोना कुछ नहीं है, केवल आंखें खोलकर देखना है। चिन्मात्र सत्ता से अपने में अपने को पृथक देखना अज्ञान है। चिन्मात्र सत्ता से अपने को पृथक देखना अज्ञान है। जो बाह्य रूप में अटक जाता है वह रूप तक नहीं पहुंच पाता। जिसके द्वारा आंख से देखा जाता है वो आंख के पीछे ही है। उसे जानने के लिए ज्ञान प्रकाश में अंतर्दृष्टि खोलने की साधना करो। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से, विराट को देखने वाला विराट से भर जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते